हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। आज की इस वीडियो में दोस्तों बारसा से रिलेटेड बड़ी सारी मेजर अपडेट्स आ रही दोस्तों। बारसा 1:1 में है नहीं है, ये हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में एक ऐसा क्लब जिसने हमारी मौकरी बना दी थी भाई पिछले सीजन में, जब हम 1:1 में नहीं थे, कुछ कर्मा वाला सीन उनके साथ हो गया। डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। एंड दोस्तों यहाँ पे सऊदी का ऑयल मनी बारसा के ऊपर भी ड्रिप करने लग गया है थोड़ा थोड़ा, तो ये भी डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एंड देन बैस्तोनी, फरमीन, इन सब के ऊपर भी अपडेट है दोस्तों। तो लेट्स क्विकली जंप इनटू दी 1:1 वाली जो अपडेट है, सबसे पहले उसी से बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, आप बोलोगे यार विश्वास करें ना करें, ये जो न्यूज आ रही है भाई, छोटे दो लाइन का यहाँ पे चुटपुटिया छोड़ के चले जा रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं 1:1 है कि नहीं है। तो सबसे बढ़िया बात है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि लालीगा के कोई अगर ऑफिशियल सोर्स क्या बोल रहे हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, मैं यहाँ पे ये जो कोट है, ये जो मैं इमेज शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ये इमेज है दोस्तों यहाँ पे हावियर गोमेज, जो कि लालीगा के जनरल डायरेक्टर है। मतलब ठीक है भाई, प्रेसिडेंट नहीं होंगे बट जनरल डायरेक्टर। तो इन्होंने दोस्तों यहाँ पे इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि विल बारसा बी एट 1:1, क्या बारसा पहुंच पाएगी 1:1 में या फिर हो पाएगी 1:1 में। तो उनका आंसर था यहाँ पे, उनका आंसर जो था बेसिकली, वी कांट मेक असेसमेंट, यू कैन डू दैट बट देर आर पब्लिक डेटा पॉइंट्स द ऑडिटर्स हैज एक्सेप्टेड, फॉर एग्जाम्पल अबाउट 70 मिलियन फ्रॉम द VIP बॉक्सेस। मतलब भाई हमारे वो जो 70 मिलियन है आने थे, उसके कहीं ना कहीं पैसे ऑडिट में कंप्लीट हो चुके हैं, उसका ऑडिट कंप्लीट हो चुका है। एंड वो कहीं ना कहीं अब लालीगा मानने को तैयार है। साथ में दोस्तों उसने ये भी कहा, देर इज लेवेंडोस्की डिपार्चर विच कैरीज अ हाई सैलरी कॉस्ट, they are going to open a new stand in at Camp Nou, with that a judgment can be made। बेसिकली उन्होंने बोल दिया भाई, अगर 70 यहाँ पे मिलियन ऐड हो जाता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 30 मिलियन के 30 ही मिलियन तो बच रहा था ना आई थिंक हमारा 1:1 के लिए। उसके सिवाय भी अगर आप देखो तो भाई यहाँ पे बड़ा एक सैलरी चंक लेने वाला लेवेंडोस्की जा रहा है। एंड बारसा कैंप न्यू में भी भाई काफी बड़ा एक स्टैंड नया खोलने वाली है, विच विल ऑब्वियसली भाई एड सम मोर रेवेन्यू यहाँ पे। तो भाई इस बार चांसेस हैं। अब देखो यहाँ पे लालीगा ने तो एक इनडायरेक्ट वे में बोल दिया कि भाई 1:1 है, और यही सारी चीजें जो आउटलेट में आपको कहानियां सुना रहे हैं सब लोग, यही इसी इसी जो बेसिकली स्टेटमेंट है, इसके बेसिस में ही है। बट दोस्तों यहाँ पे एक और चीज उन्होंने बोली भाई, जनरल डायरेक्टर अगेन भाई हावियर गोमेज बोलते हैं, 10 क्लब्स फ्रॉम लालीगा एंड सेगुंडा लीग, जो ये भाई यहाँ पे लालीगा 2 होती है, सेकेंड डिवीजन होती है, इनके कंबाइंड 10 क्लब जो होंगे दोस्तों यहाँ पे 1:1 के जो ये रूल है उसको फेल करते हुए नजर आएंगे। अब इसमें उन्होंने बोला कुछ जो क्लब्स यहाँ से रेलीगेट हो रहे हैं वो तो 1:1 फेल करेंगे ही करेंगे, ठीक है। जो यहाँ से रेलीगेट हो रहे हैं, बार ये जो लीग है आपकी लालीगा है, उससे रेलीगेट हो रहे हैं, वो तो करेंगे ही करेंगे। बट देर आर सम क्लब्स जो यहाँ पे भाई चैंपियंस लीग खेल रहे हैं बट चैंपियंस लीग में अगले सीजन में नहीं होंगे, वो भी यहाँ पे भाई रेलीगे ये बेसिकली 1:1 से जो है रूल उसको कहीं ना कहीं फेल करने वाले। और दोस्तों अगर आप नजर डालें यहाँ पे, तो ऐसा कोई क्लब नहीं है सिवाय एक क्लब के जो कि यहाँ पे लालीगा में पिछले सीजन जिसने खेला है यहाँ पे भाई चैंपियंस लीग, एंड इस सीजन वो नहीं खेलने वाला है। एंड गेस व्हाट दोस्तों, बिल्कुल सही गेस किया आपने, एथलेटिक बिल्बाओ इज द क्लब दोस्तों। एथलेटिक बिल्बाओ इज द क्लब। पिछले सीजन आपको याद होगा निको विलियम्स के लिए उन्होंने भाई रसीदें निकलवा दी थी हमारी, कि जब ट्रांसफर हो रहा था तो भाई यहाँ पे वेज लिमिट एंड ऑल निकलवा दिया था। एंड फाइनली दोस्तों कर्मा हैज हिट देम बैक भाई। ना सिर्फ बेचारा निको विलियम्स फंस गया वहां पे बुरी तरीके से, क्लब के भी वांदे लग गए हैं। एंड अब यहाँ पे भाई बताया जा रहा है कि 1:1 की भी बत्ती बन सकती है उनकी। तो लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे क्या होता है। लेट्स होप कि भाई ज्यादा बुरा ना हो भाई, बिकॉज इसकी वजह से बहुत सारी चीजें अफेक्टेड हो सकती हैं क्लब के अंदर। बट हमको क्या, हमें क्या जी, है मेनू की। खैर दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अब रैशफोर्ड के बारे में, जहां पे हंसी फ्लिक ने उसके बारे में क्लब के साथ तुरंत बात करी है एंड बोला है कि भाई उसको ही हैज डिजायर कि भाई उसको रखा जाए, रैशफोर्ड को रखा जाए। भाई हांसी फ्लिक, व्हाट आर यू डूइंग मैन। अबे तेरी फिलॉसफी है कि भाई प्रेस करना, हाई प्रेस करना, इंटेंस फुटबॉल खेलना। एंड एक ये जो बंदा है दोस्तों यहाँ पे फुटबॉलिंग हमारा जो क्लब में भाई यहाँ पे तेरी फिलॉसफी पे खड़े होकर मुंह देता है कई बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार मुंह देता है दोस्तों। ऐसे में दोस्तों यहाँ पे भाई लोगों डेफिनेटली यहाँ पे भाई हंसी फ्लिक को रिकंसीडर करना चाहिए डिसीजन। बट देन हंसी फ्लिक अगर भाई यहाँ पे मान रहे हैं तो लेट्स होप कि भाई यहाँ पे हांसी फ्लिक हम वो सही होंगे। एंड भाई हम लोगों ने पास्ट में देखा है हांसी फ्लिक ज्यादातर सही ही रहता है। तो चलो ठीक है भाई, रैशफोर्ड को ले लेंगे, 30 मिलियन दे देंगे, राइट। बट इससे दोस्तों एक चीज पता चलती है, इससे दोस्तों आपको एक चीज पता चलती है कि भाई यहाँ पे बारसा कांट अफोर्ड यहाँ पे
बहुत ज्यादा हाई प्राइस वाले जो यहाँ पे स्ट्राइकर, सेंटर बैक, लेफ्ट विंगर एक साथ में। हम लोग तो इनफैक्ट भाई एक ही बंदा अफोर्ड कर पाएंगे 80 से 100 मिलियन वाला, एंड बाकी सब एकदम बिल्कुल चिंदी चोरी वाली हिसाब चलेगी। देख के ही लग रहा दोस्तों। और एक और चीज दोस्तों यहाँ पे समझ में आती है, अरे भाई हम लोगों को अगर स्ट्राइकर नहीं मिल रहा है, जाओ पेड्रो नहीं मिल रहा है, जो कि अभी रिपोर्ट्स आ रही कि भाई वो भी पुश करने वाला है चेल्सी में कि ही वांट्स टू लीव चेल्सी टू जॉइन बार्सिलोना, ऐसा सुनने में आ रहा है। कितना सही है कितना गलत आई डोंट नो, बट अगर हमें नहीं मिल रहा है कोई ढंग का स्ट्राइकर दोस्तों, तो व्हाट वी नीड टू डू इज कि भाई अगर विंगर में कोई मिल रहा है ढंग की क्वालिटी वाला, तो गेट दैट गाय भाई, यहाँ पे गेट दैट गाय। एंड भाई गेट मुरी की भाई, एकदम बिल्कुल मतलब मेयोर्का रेलीगेट हो चुकी है, 100% तो नहीं 98% रेलीगेट हो चुकी है, और भाई वो मिल जाएगा यार, 10-15-20 मिलियन में मिल जाएगा यार मुरी की। वही ले आओ भाई, काम ही चलाना है ना, मतलब आप फिर 100 मिलियन यहाँ पे डायमंडे पे खर्च कर दो। आई डोंट नो दोस्तों क्या चल रहा है इस समय पे। खैर दोस्तों, बारसा ने एक नया स्पॉन्सर साइन कर लिया दोस्तों, और वो स्पॉन्सर एरा गेरा नथु गेरा नहीं दोस्तों, एमिरेट्स इस्लामिक फाइनेंशियल फर्म है दोस्तों। अरे भाई सऊदी सऊदी तो आई डोंट नो भाई, ये एमिरेट्स कहाँ का है ये, ऑब्वियसली यूएई का होगा। तो भाई पैसे ऑयल ऑयल मनी अपने ऊपर आने वाले हैं दोस्तों भाई, मतलब एकदम बिल्कुल ड्रिप होंगे हमारे ऊपर भाई, ऑयल ही ऑयल गिरेगा, ऐसा आप लोगों के दिमाग में चलने लग गया होगा, चलने लग गया होगा। आई नो सऊदी, यहाँ पे भाई पैसा, ऑयल मनी सुनते ही मतलब कान खड़े हो गएंगे। हालैंड लिया है ना दोस्तों, मैं तुमको पहले ही बता दूं इसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं। बारसा ने जो डील साइन की तो की, बट इसके फाइनेंशियल नंबर्स तो शेयर नहीं किए उन्होंने, बट बेनिफिट्स शेयर कर दिए हैं। ये जो फाइनेंशियल फर्म बोलो, बैंक बोलो दोस्तों, ये इन्होंने अपने क्या हैं बेनिफिट्स। तो जो फैंस है दोस्तों, बैंक इनको बेनिफिट पता है क्या देगा, ये इनको देगा भाई यहाँ पे बारसा का कैशबैक कार्ड। वाह, कैशबैक कार्ड, साथ में दोस्तों यहाँ पे 4% कैशबैक मिलेगा हर किसी ट्रांजेक्शन पे। और वो ट्रांजेक्शन बेसिकली होने चाहिए यहाँ पे भाई मैच टिकट्स पे खर्चा जो करते हैं वो, या फिर ऑफिशियल क्लब की जो मर्चेंडाइज है वो खरीदते हैं, तो उन पे 4% समथिंग मिलेगा। अरे भाई ये 4% कैशबैक का हम क्या करेंगे, अरे हम पे भी तो डालो कोई पैसा यार भाई, हम पे भी डालो 10-20 मिलियन भाई, 12 मिलियन 14 मिलियन कुछ भी डालो यार, 5 ही डाल दो भाई, बट थोड़ा स्पॉन्सरशिप दे दो यार भाई। यहाँ पे पैसे वांदे लगे पड़े हैं, अच्छे अच्छे स्ट्राइकर्स हैं मार्केट में भाई जो हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे, एंड विंगर्स हैं जो हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे, सेंटर बैक्स हैं जो हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे। करो यार, करो करो करो, बढ़िया डील साइन करो। खैर दोस्तों, बात करें फरमीन की इंजरी अपडेट पे, तो उसकी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है, और जो तो उनके डॉक्टर रूपाली हैं, रिपोली रिपोली करके नाम है, रूपाली तो कुछ और ही है भाई, है ना। तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि भाई यहाँ पे उनकी स्टेटमेंट है, वही पढ़ देता हूं यहाँ पे। विद द टाइप ऑफ इंजरी फरमीन हैज, ही शुड बी एबल टू ट्रेन नॉर्मली इन 2 months। तो 2 महीने में दोस्तों यहाँ पे फरमीन विल बी रेडी टू प्ले, और एटलीस्ट ट्रेन यहाँ पे ना, मतलब ग्रास पे एटलीस्ट। तो वर्ल्ड कप तो गया दोस्तों, यू नो भाई, वर्ल्ड कप तो गया, बट भाई लेट्स होप कि भाई रिकवरी बढ़िया हो। और ये बारसा का ये होता क्या है, हर सीजन में एक प्लेयर का कुछ ना कुछ मेजर सर्जरी, मेजर इंजरी क्यों हो जाती है यार, क्या करें दोस्तों, वी आर सो अनलकी, बट एट द सेम टाइम भाई हम लोग काफी लकी रहे हैं। पेड्री को कुछ नहीं हुआ, आपका ऑल्मो को कुछ नहीं हुआ, एंड देन गावी भी भाई सही सलामत है अभी तक भाई यहाँ पे। तो भाई इसी तरीके से चले, कोई दिक्कत नहीं, फरमीन का छोटा मोटा इंजरी है, चल जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों बैस्तोनी के ऊपर, जो कि डील कैंसिल हो चुकी है, एवरीबडी नो। यहाँ पे बार्सिलोना ने भाई इस मूव से ही पुल आउट कर लिया है। पहले तो ये बोल रहे थे कि एक बार को देखेंगे, फाइनेंसेस बचे नहीं बचे वो बात अलग है, बट अब दोस्तों यहाँ पे पुल आउट ही कर लिया भाई, अब तो मतलब ये रिपोर्ट्स आ रही है। अब यहाँ पे रीजन बताया जा रहा है भाई कि उसके टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, बट मुझे पर्सनली लग रहा है दोस्तों यहाँ पे पैसे की दिक्कत ज्यादा मुझे लग रही है। पैसे की दिक्कत एज ऑन भाई यहाँ पे अगर आप देखें तो 100 मिलियन से ज्यादा हम लोग स्ट्राइकर पे खर्च नहीं करेंगे, बट अगर 100 मिलियन हमें खर्च करने पड़ गए तो भाई हमारे पास लिटरली बहुत कम पैसे बचेंगे यहाँ पे प्लेयर्स पे स्पेंड करने के लिए अदर प्रोफाइल के। तो बेस्तोनी का, तब मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है, बाकी यहाँ पे रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि भाई यहाँ पे बेस्तोनी इज नॉट अ टेक्निकल प्लेयर जो कि बारसा की प्रोफाइल को सूट करता है, विच आई कंप्लीटली डोंट अग्री विद इट भाई, ठीक है, पहली बात तो ये। अब दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि अरोहो के लिए इंटरेस्टेड है इंटर मिलान। दोस्तों यहाँ पे अरोहो में इंटरेस्टेड है इंटर मिलान, वो चाहते हैं कि यहाँ पे अरोहो को ले ले। जब वो फाइनलाइज कर रहे थे कि सेंटर बैक्स नए जो साइन करने हैं, एक या सेंटर बैक साइन करना उनको, तो 3-4 उन्होंने नाम उसमें लिया था, उसमें अरोहो भी था। तो ये जब सामने आया उनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर या फिर इन सारे लोगों के पास गए, मैनेजमेंट के पास, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया अरोहो का नाम, बिकॉज भाई ये बहुत ही एक्सपेंसिव उनको लग रहा था। एट द सेम टाइम दे डोंट वांट अरोहो टू बी इन बेस्तोनी डील। बारसा चाह रही थी कि अरोहो प्लस 20 मिलियन यहाँ पे दें,
एंड भाई बेस्तोनी को साइन कर लिया, विच वाज भाई रिजेक्टेड बाय यहाँ पे आपका इंटर मिलान की मैनेजमेंट। तो दोस्तों ये भी डील कहीं ना कहीं नहीं होती हुई नजर आ रही है। हम तो सोच रहे थे अरे चलो ठीक है ना आए कोई प्लेयर, बट कोई तो जाए इनमें से यार, ये तो पर्टिकुलरली जाए यार, हो राइट, बट वो भी नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है। खैर एक और अपडेट भाई आप देख रहे होंगे भाई यहाँ पे क्रिस्टियनसन रोमेरो के भाई यहाँ पे लिंक हो रहा है, टॉटनहम से बताया जा रहा है 60 मिलियन में बारसा नहीं पे करेगी 60 मिलियन। अबे भाई 60 मिलियन, 65 मिलियन में वहां बेस्ट तो नहीं मिल रहा है, 60 मिलियन कहां से बारसा पे करेगी? रोमेरो को कौन दे रहा भाई, हम लोग भाई कौन दे रहा 60 मिलियन? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 50 मिलियन नहीं देंगे भाई उसके हम भाई, चाहे वो रेलीगेट हो ना हो टॉटनहम, फर्क नहीं पड़ता है, नहीं देंगे भाई इतना पैसा, क्यों देंगे भाई? हमारे पास प्रोफाइल जब दिख रही है अवेलेबल है वो तो। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग दोस्तों, कैन ही प्ले, आप लोग कमेंट में जरूर बता देगा भाई, रोमेरो कैन ही प्ले इन लेफ्ट सेंटर बैक पोजीशन? अगर नहीं तो फिर हम लोग राइट सेंटर बैक में साला एक प्लेइंग 11 ही बना देते हैं, एक काम करते हैं सारे तो राइट सेंटर बैक ही भर लिए हमने भाई, यहाँ पे है सब तो राइट फुटेड ही है, कुंडे भी राइट फुटेड भाई, अरो भी राइट फुटेड, यहाँ पे कुबारसी भी राइट फुटेड, हु एल्स भाई, हु एल्स भाई, एरिक गार्सिया इज राइट फुटेड यहाँ पे। तो मतलब क्या ही बोले, क्या ही बोले, है ना, क्या ही बोले। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड भाई यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय फॉर नाउ।